प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। क्या आपने कभी बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की है? क्या सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ है या दूसरों की सेवा भी धर्म है? संस्कृत में कहा गया है, सेवा ही परमो धर्मा, अर्थात सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आज हम इसी चैप्टर के साथ अर्थात 5वें चैप्टर को लेकर आए हैं, जो कि कक्षा 7 दीपकम पुस्तक के 5वां पाठ अर्थात सेवा ही परमो धर्मः, इस पाठ को लेकर आए हैं। और इस पाठ में जानेंगे कि सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है, सेवा करने से मनुष्य महान कैसे बनता है और यह पाठ हमें जीवन में क्या सिखाता है। तो आइए बच्चों, सेवा के इस पवित्र मार्ग को समझें और संस्कृत के इस सुंदर पाठ में प्रवेश करें। तो चलिए पाठ को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक चित्र है, ठीक है। चित्र में आपको एक टीचर दिख रही होगी, ठीक है। ये आपकी एक टीचर है जो कि बच्चों से कह रही है, प्रिय छात्राः, क्या कह रही है? प्रिय छात्राः, जीवने सफलताये मानवः किम किम अर्जयेत्। कह रही है, प्रिय छात्रों, जीवन में सफलता के लिए, किसके लिए? सफलता के लिए मनुष्य को क्या क्या अर्जित करना चाहिए? तो सभी छात्र लगभग कहते हैं, ठीक है। कोई कहता है विद्या, कोई कहता है उपाधि, कोई कहता है पदवी और कोई कहता है धनम। 4 विद्यार्थी आपको दिख रहे होंगे, चारों बोल रहे हैं। कोई विद्या कह रहा है, कोई उपाधि कह रहा है, कोई पदवी में कह रहा है, कोई धन कह रहा है, ठीक है। तो फिर शिक्षिका कहती है, किम एतदेव पर्याप्तम, क्या ये सब काफ़ी है? यहाँ से एक बच्चा कहता है, क्या कहता है? अन्यत किम आवश्यकम महोदय, और क्या आवश्यक है महोदय, ठीक है, कि और क्या इसके अलावा और किसकी ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रही है शिक्षिका? शिक्षिका कहती है, यहाँ पर फिर से शिक्षिका यहाँ पे बोल रही है, ठीक है। क्या बोल रही है, ध्यान से सुनना। मानवीयाः गुणाः अपि आवश्यकाः भोः, कह रही है कि मानवीय गुण भी आवश्यक है। यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनम पदम च सर्वम अपि आसीत्। जैसे, यथा मतलब जैसे, जैसे सिद्धार्थ के जीवन में, सिद्धार्थ के जीवन में, सिद्धार्थ कौन थे? गौतम बुद्ध। जैसे सिद्धार्थ के जीवन में विद्या धन और पद सब कुछ थे, सर्वम अपि आसीत्, सब कुछ थे, किंतु मानवीय गुणे हैं एव सह महात्मा बुद्धा जाता, किंतु मानवीय गुणों के कारण ही वे महात्मा बुद्ध कहलाए, क्योंकि उनके अंदर मानवता के लिए गुण थे। उसके बाद यहाँ पर एक छात्रा पूछती है, ठीक है। क्या पूछ रही है? आर्ये के ते मानवीयाः गुणाः, आर्ये के ते मानवीयाः गुणाः, कह रही है महोदय वे मानवीय गुण कौन से हैं? क्या कह रही है? वे मानवीय गुण कौन से हैं? तो यहाँ पे देखो, आपको महात्मा बुद्ध की आपकी तस्वीरें दिख रही होगी, ये महात्मा बुद्ध है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस चित्र में एक हंस को जो है चोट लगी है, तो उसको सहला रहा है। तो आगे मैडम बोलती है, सत्यम करुणा उदारता सेवा परोपकारः अक्रोधः इत्यादयः मानवीयाः गुणाः सन्ति। तो महोदय कह रही है कि सत्य, करुणा, दया, उदारता, सेवा, परोपकार, क्रोध ना करना, ये सभी जो है मानवीय गुण है। अद्य इतेः गुणैः संबद्धाम एकाम कथाम पठामः। आज इन सब गुणों से संबंधित एक कथा को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक बच्चा कह रहा है हाथ उठा के आम मन्ने, जी महोदय, वयम अपि पठितुम इच्छामः, हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ से कथा शुरू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कथा शुरू हो रही है, कथा को ध्यान से पढ़ना है। नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायन शास्त्रज्ञः चिकित्सकः च आसीत्। कह रहा है नागार्जुन,
नागार्जुन रसायन शास्त्र, ठीक है, रसायन शास्त्र को जानने वाले, ठीक है, जानने वाले क्या थे, जानने वाला और प्रसिद्ध वैद्य था। चिकित्सक मतलब वैद्य, आसित मतलब था। नागार्जुन रसायन शास्त्र को जानने वाला और प्रसिद्ध वैद्य था। सह सह अहोरात्रम, अहोरात्रम मतलब दिन रात, सह अहोरात्रम प्रयोगशालायाम कार्यम करोति स्म, वह जो है अहोरात्रम मतलब दिन रात, प्रयोगशाला मतलब प्रयोगशाला में कार्यम करोति स्म काम करता था। एकदा सह महाराजम निवेदितवान, एक बार उसने महाराज से निवेदन किया कि महाराज मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति, कह रहे हैं कि महाराज मेरे चिकित्सा के कार्य के लिए एक सहायक अर्थात एक सेवक की आवश्यकता है। राजा एतत् अंगीकृतवान उक्तवान च, राजा ने इसे स्वीकार किया। अंगीकृतवान मतलब स्वीकार किया, और उक्तवान मतलब कहा, और कहा अस्तु ठीक है, अहम व्यवस्थाम करोमि, मैं व्यवस्था करता हूँ। स्वः केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति, ठीक है, कल, स्वः मतलब कल, आने वाला कल, कल कुछ योग्य युवक आएंगे, युवकः आगमिष्यन्ति, कल कुछ योग्य युवक आएंगे, ठीक है। भवान परीक्षाम कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यम स्वीकरोतु इति, आप परीक्षा करके उन युवकों में से किसी भी योग्य युवक को स्वीकार कर लीजिएगा। जो उस परीक्षा में पास होगा उसे आप अपना सेवक बना लीजिएगा, ठीक है। अन्यस्मिन् दिने दो युवकौ आगतवन्तौ, कह रहा दूसरे दिन यानी कि अगले दिन दो युवक आए। नागार्जुनः द्वयोः विद्या अभ्यास विषये पृष्टवान, तो नागार्जुन ने दोनों के विद्या के अभ्यास के विषय में पूछा। द्वयोः अपि विद्या अभ्यास विषयः समान एव आसीत्, दोनों का विद्या अभ्यास का विषय भी समान ही था। तदा नागार्जुनौ तौ एकं विशिष्टं रसायनं निर्माय आगच्छन्ताम् इति सूचितवान, कह रहे तब नागार्जुन ने, तदा मतलब तब नागार्जुन ने उन दोनों को एक विशेष रसायन बनाकर लाने के लिए कहा, ठीक है। तदर्थम दिन द्वयस्य अवसरम दत्तवान, और उन दोनों को 2 दिन का समय दिया कि आप जाओ और एक विशेष रसायन बनाकर लाओ। गमन समये राजमार्गेण गच्छताम, जाने के समय यानी कि जो जा रहे थे तो उस समय राजमार्ग से जाओ, ऐसा भी कहा। जब वो उनको लाने के लिए बोला, रसायन लाने के लिए कहा, तो राजा ने कहा कि राजमार्ग से जाना, ठीक है। और इत्यपि सूचितवान, ऐसा कहा, ठीक है। दिन द्वयान्तरस्य नागार्जुनस्य समीपे प्रथमः युवकः आगतवान, 2 दिन के बाद नागार्जुन के पास पहला युवक आया। प्रथमा युवक मतलब पहला वाला युवक। औषधि निर्माणे किमपि कष्टम न अभवत खलु, दवाई बनाने में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, ठीक है। इति नागार्जुनः पृष्टवान, यानी कि नागार्जुन ने उससे पूछा कि आपको दवाई बनाने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। युवकः स्वनिष्ठां दर्शितुं स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान, तो युवक ने अपनी निष्ठा भक्ति दिखाने के लिए, युवक ने अपनी निष्ठा भक्ति दर्शितुं मतलब दिखाने के लिए क्या कहा, घर की समस्या, अपने घर की समस्या का वर्णन किया, ठीक है, अपने घर की समस्या बताई। पितुः उदर वेदना मातुः ज्वरः च आसीत्, तो बताने लगा कि पिताजी के पेट में, उदर मतलब पेट, पितुः उदर वेदना पिताजी के पेट में दर्द, और मातुः ज्वरः और माता को बुखार था। तथापि अहम तत्सर्वं परित्यज्य, तो भी मैंने सब कुछ छोड़कर औषधम निर्मितवान, इस दवाई को बनाया। इति उक्ता नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान, और ऐसा कहकर उसने नागार्जुन को वह रसायन
या वह दवाई दे दी। तद अभ्यंतरे द्वितीय युवकः अपि आगतवान। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसके बाद दूसरा युवक भी आया। स खिन्ना आसीत, वह बहुत दुखी था। खिन्ना मतलब होता है दुखी, वह खिन्ना मतलब दुखी हुआ, बहुत दुखी था। तमपि नागार्जुनः पृष्टवान, तो उसको नागार्जुन ने पूछा। तदा युवका उक्तवान, तो युवक ने कहा, अहम औषधम निर्मातुम न शक्तवान, मैं जो है औषधि को, दवाई को नहीं बना सका। ठीक है, इति नागार्जुनम पृच्छति, इति नागार्जुनम पृच्छति, यानी कि नागार्जुन ने पूछा। युवकः उक्तवान, तो युवक बोलता है, राजमार्गे अहम कंचित रोगिणः दृष्टवान, कह रहा है राजमार्ग पर यानी कि सड़क पर मैंने किसी रोगी को देखा। तस्य परिस्थिति ही शोचनीय आसीत, उसकी जो स्थिति थी, उसकी जो परिस्थिति थी वह जो है बहुत ही दयनीय थी। ठीक है, यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि इसकी कहानी बता रहा है कि एक रोगी था जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। तो फिर कह रहा है, अहम तम स्वगृहम नीतवान, और मैं उसको क्या है अपने घर ले गया। दिन द्वयम तस्य एव सेवायाम निरतः आसम, और 2 दिन तक उसकी ही सेवा में मैं लगा रहा। अद्य प्रातः से स्वस्थः अभवत्, आज सुबह वह जो है स्वस्थ हो गया। अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान, और उसके बाद मैं यहाँ आ गया। अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान, और उसके बाद मैं साक्षात यहाँ आ गया। रसायन निर्माणार्थम समयम एव न प्राप्तवान, दवाई बनाने का मुझे समय ही नहीं मिला। यहाँ पे वो रोगी को देखो, जो रोगी मिला था उसकी सेवा कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तदनंतरम नागार्जुनः द्वितीय युवकम सहायकत्वेन स्वीकृतवान, तो उसके बाद नागार्जुन ने दूसरे युवक को, जो जिसकी घटना चल रही थी, ठीक है, जिसने उस दयनीय वाले व्यक्ति की सहायता की थी, उसको अपना सहायक स्वीकार कर लिया कि यह मेरा सहायक होगा। राजा एव वृत्तांतम श्रुत्वा आश्चर्यम प्रकटितवान, राजा ने इस घटना को सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। सह नागार्जुनम पृष्टवान, उसने नागार्जुन से पूछा। प्रथमम युवकम औषधम कृत्वा आनीतवान, कि पहले वाला युवक तो दवाई बनाकर लाया था, दूसरे ने द्वितीयम तथा न कृतवान, दूसरे ने वैसा नहीं किया। तथापि, तो भी, भवान किमर्थम द्वितीयम चितवान, तो भी आपने दूसरे को क्यों चुना? तो क्यों चुना? नागार्जुना अवदत्, तो नागार्जुन बोला, द्वितीय अपि औषधि निर्माणे कुशला अस्ति, दूसरा जो है दवाई बनाने में कुशल है, किंतु तेन समयः न प्राप्ता, किंतु उसे समय नहीं मिला। यतः स सेवायाम निरतः आसीत, और वह जो है सेवा में लगा हुआ था। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान, उस रोगी को मैंने पहले ही रास्ते में देखा था। अतः राजमार्गेण गंतव्यम, अतः राजमार्गेण गंतव्यम, इसलिए राजमार्ग से जाना। इति अहम युवक द्वयम सूचितवान, यह मैं उन दोनों को पहले ही सूचित कर चुका था कि आप दोनों राजमार्ग से जाना। प्रथमम रोगिणम दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान, तो पहला वाला जो युवक था वह उसने क्या करा, वह रोगी को उसने देखा तो, लेकिन वह देखकर भी आगे चला गया। स यंत्रवत कार्यम करोति, वह मशीन की तरह काम करता है। तस्मिन् सेवायाः भावना नास्ति, उसके अंदर सेवा भावना नहीं है। सेवा भावनाम बिना चिकित्सकः कथम भवेत्, सेवा भावना के बिना वैद्य कैसे हो सकता है। अतः अहम द्वितीयस्य चयनम कृतवान, इसलिए मैंने दूसरे को चुना। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस चैप्टर के अर्थात 5वें चैप्टर के सेवा ही परमो धर्मः, इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है,
क्योंकि अगर हम अभी कराते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं फिर एक ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।